स्वागत है आप सभी लोगों का यूथ फाइनेंस क्लब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें इन्वेस्ट करके आप मल्टीबैगर रिटर्न्स ले सकते हैं। दरअसल ये जो फंड है ये ऐसी कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है जो कंपनीज अभी अंडर वैल्यूड हैं, जो कंपनीज अभी लोगों की नजर में नहीं है और पोटेंशियल रखती है कि वो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर्स वाले रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल फंड हो सकता है, मतलब कि किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखेगा और जितने भी लोग पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रा फंड होते क्या हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमेशा मार्केट के अपोजिट में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड चल रहा होता है ये उसके अगेंस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड उन कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं जो करेंटली अभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बट द गुड कंपनीज, लेकिन वो एक अच्छी कंपनी होती हैं और पोटेंशियल रखती है कि वो फ्यूचर में हमें मल्टी पैकेट्स वाले रिटर्न्स ला कर दे सकें। फंड मैनेजर ऐसे वैल्यू स्टॉक्स को खरीदता है कि जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उनकी रियल वैल्यू होनी चाहिए, उससे वो कम दाम पर उन शेयर्स को खरीद लेता है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। कॉन्ट्रा फंड में फंड मैनेजर को ये फ्रीडम होती है कि वो अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी सेक्टर, किसी भी थीम में, जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है और जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो वो इजिली ऐड कर सकता है। अब जानते हैं कि हमें कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने के दो सबसे मेजर रीजन है। पहला रीजन कि इसमें पोटेंशियल होता है कि ये हमें हाई रिटर्न जनरेट करके दे सके, और दूसरा रीजन कि ये फंड अक्रॉस द मार्केट कैप कहीं पर भी हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है इस तरह से कि जो भी उन्हें अंडर वैल्यूड कंपनीज मिलती है या वो कंपनीज जिनकी जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रही होती हैं, तो फंड मैनेजर इजिली उन कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और वहां से रिटर्न्स को जनरेट कर सकता है। अब जानते हैं कि किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, यानी कि अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 5 साल, 10 साल या 20 साल का है या उससे भी ज्यादा का हो, तो आप इस कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फंड को स्किप कर सकते हैं। दूसरे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मीडियम टू हाई के बीच में रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए वो मीडियम से हाई के बीच में होना चाहिए। अब जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करते टाइम। देखिए, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा फंड के बारे में अभी लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, इसलिए आपको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करते टाइम। सबसे पहली चीज है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस चेक करनी है कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, कैसा इसने क्या रिटर्न्स ला कर दिए हैं और फ्यूचर में हम किस तरह का रिटर्न इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, इसलिए आप देख लें कि लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड ही आप चुनें। तीसरा, आपको अपने रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखना है कि अगर आप मीडियम से हाई के बीच में रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। अगर आप 5 साल, 10 साल या 20 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो जो भी आपका टैक्स लगेगा वो इक्विटी के हिसाब से लगेगा। अब इसमें क्या रूल है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आप पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आपको 15% का टैक्स पे करना होता है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें 1 लाख रुपए को छोड़कर जितना भी रुपए आपका बनता है उस पर आपको 10% का टैक्स पे करना होता है। अब जानते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर।
तो देखिए, अगर आपने अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, अभी आप बिगनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाता है, तो आप इस फंड को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप फ्लेक्सी कैप फंड को समझते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड को समझते हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बाद अगर आप चाहें तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंड बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा सवाल लोगों का ये रहता है कि हम इसमें एसआईपी करें या लमसम करें। तो देखिए, यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एसआईपी ही करिए। क्यों? क्योंकि एसआईपी करने से आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगी। लमसम में आपका पैसा डूबने का खतरा थोड़ा ज्यादा रहता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखना है। ये बहुत ही हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, इसमें आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए आप अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करें, उसके बाद ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।